सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। जके पालनहार गुरु गोरखनाथ की जय। जके पालनहार गुरु गोरखनाथ की जय। हे गुरु गोरखनाथ, हे शिव अवतारी, आज आपने सुभाव जैसे दुष्ट पापी अधर्मी का वध मलयुद्ध से कर ये साबित कर दिया कि आपके समान शक्तिशाली योगी संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं। अभी यह क्षेत्र सुभाव के आतंक से मुक्त हो गया गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, सुभाव को तो भगवान भोलेनाथ द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मलयुद्ध में नहीं हरा सकता, फिर ये कैसे हुआ गुरुदेव? शिष्य उग्रनाथ, भगवान भोलेनाथ ने सुबाहु की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया था कि तुम्हारी भुजाओं में अपार शक्ति होगी और मल्लयुद्ध में तुम्हारा सामना संपूर्ण सृष्टि में कोई देवता, दानव या मानव नहीं कर सकेगा। लेकिन कालांतर में तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान होगा और तुम उस समय अधर्म के मार्ग पर चलोगे, जिसके कारण तुम्हारा वध मेरे ही हाथों गोरखनाथ अवतार रूप में होगा। और आज भगवान भोलेनाथ का ये वरदान पूर्ण हुआ। हे मेरे शिष्यों, क्या बात है, आज आप बहुत बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं और आपके मुख से जिज्ञासा के भाव भी झलक रहे हैं। जी हाँ गुरुदेव, आज हम आपसे उस गूढ़ रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे नाथ पंथ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई
तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और महायोगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म किस प्रकार हुआ? हे मेरे प्रिय शिष्यों, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में व द्वापर युग में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में स्वयं इस धरती पर अवतार ले इस संपूर्ण सृष्टि से पापी, अधर्मी तथा अनेक शक्तिशाली राक्षसों का विनाश किया। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार ले भगवान विष्णु की इस कार्य में सहायता की तथा फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के यहाँ पुत्र रूप में रुद्र अवतार लिया, जो भगवान परशुराम के रूप में विख्यात हुआ। समस्त पृथ्वी पर ऋषि परशुराम के तेज व बल का सामना कोई नहीं कर सका और उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से घूम घूम कर समस्त पापियों, अधर्मियों, राक्षसों तथा अक्षत्रियों को समाप्त कर दिया। लेकिन द्वापर के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ में अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी लोक में किसी भी धर्म गुरु के न होने से मानव जाति की धार्मिक आस्था क्षीण हो गई और उसमें राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होने लगी। भाई भाई को मारने लगा, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। समस्त पृथ्वी पर लूटपाट हाहाकार मच गया। लोगों की धर्म, कर्म व ईश्वर के प्रति आस्था समाप्त होने से देवताओं का यश बल समाप्त होता जा रहा था। भगवान विष्णु इस सब को लेकर बहुत चिंतित थे और वो पृथ्वी पर एक ऐसे संप्रदाय व धर्म गुरु की उत्पत्ति करना चाहते थे जो धर्म कर्म से भटके लोगों को सही दिशा दिखा, उनमें ईश्वर भक्ति की लौ फिर से जागृत कर सके। इस सब पर विचार करने के लिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आते हैं। हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, आप? प्रणाम प्रभु। त्रिलोक के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में हमारा भी प्रणाम। हे भगवान, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो आपको स्वयं ही कैलाश पर्वत आना पड़ा? और आपके चेहरे के हाव भाव ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस समय आप बहुत ही चिंतित हैं। हाँ भोलेनाथ, हम पृथ्वी लोक पर बढ़ रहे पाप व अधर्म को लेकर चिंतित हैं। हे भोलेनाथ, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं और मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर जो हो रहा है वो आपसे भी छिपा नहीं होगा। हां भगवान, वास्तव में पृथ्वीलोक में बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। पापी, अधर्मी, नीच कर्म करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर ये सब इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन पृथ्वीलोक से मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हे भगवान, जिस प्रकार आपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र व द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार ले दुष्ट राक्षसों का संहार किया था और समस्त पृथ्वी को उनके अत्याचार व आतंक से मुक्त किया था, उसी प्रकार अब भी आप कलयुग में अवतार लें और इन पापियों का संहार करें। प्रभु, संहार करें।
हे भोलेनाथ, इस सब पर विचार करने हेतु ही मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि द्वापर व त्रेता युग में जो परिस्थितियां थी, कलयुग में उससे बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां हैं। उस युग में तो केवल रावण, कंस, हिरण्यकश्यप तथा जरासंध जैसे कुछ ही राक्षस थे, लेकिन अब तो इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में हो गई है। हे भोलेनाथ, अब तो घर घर में रावण पैदा हो गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति में राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई है। हे भोलेनाथ, अब मैं ऐसे व्यक्तियों का संहार करने लगा तो पृथ्वी लोक के लगभग सभी प्राणी ही मारे जाएंगे। लेकिन भगवान, इसके अलावा कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। इसका तो केवल एक ही उपाय है भोलेनाथ, लोगों की मानसिकता को बदला जाए। उनके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई है, उसके स्थान पर धर्म, कर्म, अहिंसा, सत्य, परोपकार तथा देवी देवताओं के प्रति आस्था फिर से जागृत की जाए। हे भोलेनाथ, इसलिए मैं पृथ्वी पर सिद्ध योगियों के एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना करना चाहता हूं, जो धर्म कर्म से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखा जग कल्याण करेंगे, तथा यह संप्रदाय नाथ पंथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी तथा इसके प्रथम गुरु अर्थात सूत्रधार कौन होंगे? हे भोलेनाथ, इस सब का वर्णन मुनि व्यास जी ने भविष्य पुराण में पहले ही कर दिया है। आने वाले समय में ब्रह्मा जी का तेज छलकने से पृथ्वी पर 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति होगी। उनके तेज का कुछ अंश समुद्र में गिरेगा, जिसे एक मछली ग्रहण कर लेगी, तथा उसी के गर्भ से मेरा यानी कवि नारायण का अवतार होगा, जो पृथ्वी पर मच्छिंद्रनाथ के नाम से विख्यात होगा। हे भोलेनाथ, मच्छिंद्रनाथ ही नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु भी होंगे। हे भगवान, सचमुच आप धन्य हैं। जगत कल्याण के लिए आपके द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना तथा मछली के गर्भ से मच्छिंद्रनाथ के रूप में आपके अवतार लेने से निश्चित ही ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाएगी। हे भगवान, मैं आपके इस मच्छिंद्रनाथ अवतार को बहुत नजदीक से देखना चाहता हूं। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपकी ये अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। विधि के विधान के अनुसार मेरे कवि नारायण रूपी अवतार यानी मच्छिंद्रनाथ अवतार के रूप में मेरे द्वारा दी गई सिद्ध विभूति से धरती माता की कोख से आपका गोरखनाथ रूप में रुद्र अवतार होगा, जिसकी योग शक्ति के आगे समस्त देवताओं का भी तेज फीका होगा। हे भोलेनाथ, आपके ओजस्वी मुख पर फैली मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब आपको पहले से ही ज्ञात है और आप अनजान बनकर मेरे मुख से इस सब का व्याख्यान करवाना चाहते हैं। जी हां भगवान, आप सत्य कह रहे हैं। हमें तो उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब हम आपके यानी योगी मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ के रूप में पृथ्वी पर अवतार लें। ये तो हमारा भी बड़ा सौभाग्य होगा जब त्रिलोकीनाथ शिव शंकर भगवान हमारे शिष्य के रूप में अवतार लेंगे। अब तो वैसे भी वो शुभ घड़ी बहुत निकट है, क्योंकि अब तो पृथ्वी पर नाथ संप्रदाय की स्थापना होने वाली है।
स्वामी, क्या बात है? आप किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं सारदत्ता, मैं तो बस यूं ही। नहीं स्वामी, आप अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपके सामने खाना रखे मुझे काफी देर हो गई, लेकिन आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं सारदत्ता, तुम तो यूं ही छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाती हो। अच्छा, जैसे मैं तो कुछ समझती ही नहीं। नहीं स्वामी, मैं कुछ समय से देख रही हूँ कि आप बहुत खोए खोए वे हर समय किसी उलझन में रहते हो। शंभू कह रहा था कि आजकल आपका ध्यान मछली पकड़ने में भी नहीं रहता। मैं आपकी ब्याहता हूँ, पत्नी हूँ मैं आपकी। क्या आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगे? आखिर ऐसा कौन सा दुख है स्वामी जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं है सारदत्ता, हमारा निसंतान होना ही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है सारदत्ता, सबसे बड़ा। और अब तो लगता है कि हमारे भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं। सारदत्ता, हमारा जीवन तो हरे भरे जंगल में पड़े उन सूखे पत्तों के समान है जो ओस की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं सारदत्ता, एक बूंद के लिए। नहीं स्वामी, परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखो। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे स्वामी। मेरी सूनी गोद अवश्य भरेगी। तुम देखना, एक दिन हमारे आंगन में भी लाल खेलेगा। मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है स्वामी, पूर्ण विश्वास। बस करो सारदत्ता, बस करो। ये झूठे दिलासे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी ही शक्ति होती तो कब की हमें संतान की प्राप्ति हो गई होती। ये भगवान भी सारदत्ता ऊंची जात वालों की सुनता है, ऊंची जात वालों की। हम जैसे गरीब मछली पकड़ने वाले मछुआरों की ये गांव का मुखिया तो सुनता नहीं, भगवान कैसे सुनेगा? नहीं स्वामी, ये ऊंच नीच जात पात तो मनुष्य ने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाए हैं। उनकी दृष्टि में तो सभी एक समान हैं। और भगवान राम ने तो त्रेता युग में भिलने के झूठे बेर खाकर इस बात को साबित भी किया है। वो भी तो नीची जात से ही थी। तुम कहना क्या चाहती हो सारदत्ता? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ स्वामी कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। मैं मानती हूँ कि हम मछुआरे हैं, निम्न वर्ग से हैं, परंतु हमारे घर स्वयं भगवान विष्णु भी अवतार ले ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा स्वामी। भगवान विष्णु भी अवतार ले लें? सारदत्ता, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। संतान तो मुझे दे नहीं सकी, बांझ कहीं की। हे भगवान, आखिर कब तक ये बाझपन के ताने मुझे सुनने पड़ेंगे? क्या मेरी सूनी गोद कभी नहीं भरेगी भगवान? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है जो तो इतनी परीक्षा ले रहा है? लेकिन भगवान, अब और नहीं, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। अपनी भक्तनी पर कुछ तो तरस खाओ भगवान, कुछ तो तरस खाओ।
किसे कसूर मेरा बोल भगवान, किसे कसूर मेरा बोल भगवान, किसे कसूर मेरा बोल भगवान। पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान, पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। मारा पति ने ताना हो गिला चार में, कुछ भी ना बचा दाता मेरा संसार में। हाँ, मारा पति ने ताना हो गिला चार में, कुछ भी ना बचा दाता मेरा इस संसार में। हो गए खाक सारे मेरे अरमान, हो गए खाक सारे मेरे अरमान। पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान, पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, मिली ये कठोर सजा किया कैसा पाप है। बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, मिली ये कठोर सजा किया कैसा पाप है। तेरी दया से मैं तो रहा अनजान, तेरी दया से मैं तो रहा अनजान। दिया दर्द ये कैसा मेरे भगवान, दिया दर्द ये कैसा मेरे भगवान। बांझपन का बोझ अब मुझसे सहा जाए ना, बेदर्द इस दुनिया में अब मुझसे रहा जाए ना। बांझपन का बोझ अब मुझसे सहा जाए ना, बेदर्द इस दुनिया में अब मुझसे रहा जाए ना। रहम कर प्रभु कर दे थोड़ा एहसान, रहम कर प्रभु कर दे थोड़ा एहसान। पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान, पड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। ऐसे बाग का हूँ माली कोई फूल पास ना, तेरे भरोसे मालिक मेरी टूटी आस ना। ऐसे बाग का हूँ माली कोई फूल पास ना, तेरे भरोसे मालिक मेरी टूटी आस ना। टूटने ना देना
दिया दर दिए कैसा मेरे भगवान। बड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान, बड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। तो इस प्रकार कामिक मछुआरा व उनकी पत्नी शारदत्ता निसंतान होने से बहुत दुखी थे। गुरुदेव, क्या उनकी ये मनोकामना पूर्ण हुई? और हमारे गुरु महायोगी मच्छिंद्रनाथ जी ने कब और कैसे अवतार लिया? हाँ शिष्य चौरंगीनाथ, कामिक मछुआरा व उसकी पत्नी शारदत्ता की संतान की अभिलाषा पूर्ण हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का तेज छलकने से तथा मछली द्वारा उसे ग्रहण करने से कवि नारायण के अवतार का समय बहुत निकट था। उचित समय पर मछली समुद्र किनारे अंडा देकर वापस चली गई। कुछ समय उपरांत एक पक्षी समुद्र तट पर आया और उसने अपनी चोंच से अंडे को तोड़ दिया। अंडे के अंदर से एक सुंदर बालक बाहर निकला। बालक के जोर जोर से रोने की आवाज से पक्षी वहां से भाग गया और वही कामिक नामक मछुआरा भी उसी तट पर मछलियां पकड़ रहा था। ये बच्चा और यहां समुद्र किनारे किसने छोड़ा होगा इसे? ये तो नवजात शिशु है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी इसका जन्म हुआ है। ओ लल्ला, और मेरे बेटे रोना नहीं, आओ पुत्र आओ। बस 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 बस, रोना नहीं पुत्र। हे भगवान, बड़ा प्यारा बच्चा है। आसपास कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई है? किसका बच्चा है ये? अरे कोई है जो मेरी आवाज को सुन रहा हो? किसका है ये बच्चा? हे कामिक। कौन? डरो मत, ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं कवि नारायण का अवतार है। इसलिए तुम इसे अपने घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पालन करना तथा इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम मच्छिंद्रनाथ के साथ अमर हो जाएगा। क्या? कवि नारायण का अवतार मच्छिंद्रनाथ? बड़ा प्यारा नाम है। कितना प्यारा लगता है मेरा बेटा मच्छिंद्र।
हे भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। बड़ी बड़ी लंबी परीक्षा के बाद फल देता है भगवान। इतनी लंबी परीक्षा के बाद इतना प्यारा बच्चा मिला है। चलो बेटा मच्छिंदर, घर चलते हैं। शारदत्ता ये सुनेगी तो बहुत खुश होगी। चलो बेटा, चलो। शारदत्ता, अरे शारदत्ता कहाँ चली गई? शारदत्ता, जल्दी आओ, जल्दी आओ शारदत्ता। क्या बात है स्वामी, इतनी जोर जोर से क्यों हाफ रहे हो? और ये बच्चा किसका है? समुद्र तट से बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा हूं। हाँ हाँ, इसलिए तनिक खैर छोड़ो। ये देखो शारदत्ता, इतना प्यारा सा बच्चा। ये बच्चा मुझे समुद्र तट पर मिला शारदत्ता। क्या समुद्र तट पर? हाँ शारदत्ता, मैं तो मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल ही रहा था कि इसकी रोने की आवाज सुनाई दी, और न ही इसके आसपास कोई व्यक्ति दिखाई दिया। इसलिए मैं इस बालक को अपने साथ ले आया शारदत्ता। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया स्वामी जो इसे यहाँ ले आए, वरना ये तो समुद्र किनारे ही तड़फ तड़फ कर मर जाता। ऐसे कैसे मर जाता? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ हाँ बोलो। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं कवि नारायण का अवतार है। और इसका नाम मच्छिंदर नाथ रखना है। ये सब आपको किसने बताया? अरे जब मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी? हाँ शारदत्ता, और आकाशवाणी में यह भी कहा कि तुम इस बालक का लालन पालन अपने पुत्र समान करना, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सचमुच स्वामी? हाँ शारदत्ता। हे भगवान, तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुनो स्वामी, हम मच्छिंद्र नाथ का लालन पालन अपने पुत्र से भी बढ़कर करेंगे। अरे मेरा बेटा, अरे मेरे सोना सोना, कितना सुंदर पुत्र है ना स्वामी? अरे मेरा सोना सोना, कितना अच्छा बेटा है मेरा। राजा बेटा। अरे जरा ध्यान से। शारदत्ता, सच तो ये है कि ये जो तुम भगवान विष्णु की भक्ति करती हो ना, ये उसी का फल दिया है उन्होंने। शारदत्ता, ये पुत्र मिलने से हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। हाँ स्वामी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। बका बका
विष्णु का अवतार तो मेरा है संसार तो ऐसा प्रतिपाला बनेगा मेरा लाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला। जब से तू है आया रे ढेरों खुशियाँ लाया जब से तू है आया रे ढेरों खुशियाँ लाया बड़ा अलबेला बनेगा मेरा लाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला। चंदा जैसी सूरत है सादगी की मूरत चंदा जैसी सूरत है सादगी की मूरत ऊंची नाम वाला बनेगा मेरा लाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला बनेगा मेरा लाला ये भोली सूरत वाला बनेगा मेरा लाला ये भोली सूरत वाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला बाका बाका छेला बनेगा मेरा लाला। मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, चल खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? परंतु क्यों? क्या हुआ तुम्हारी भूख को? कल शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया। बेटा चल आजा, खाना खा ले। नहीं माँ, जब तक आप मेरी वो बात नहीं मानेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन सी बात बेटा मच्छिंदर? मैंने तो आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। माता, आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं किस प्रकार का भोजन करता हूँ। फिर भी आपने कल शाम के भोजन में मुझे मछलियाँ क्यों दी? और अब भी आप वही भोजन खिलाएंगी ना? ये गलत है माता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसमें बुराई क्या है? हम तो मछुआरे हैं, हमारा तो व्यवसाय समुद्र से मछली पकड़ना व खाना है। हमारी तो कई पुश्तें यही करती आ रही हैं। अगर ये कार्य गलत होता तो उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? अब तुम ही बताओ। माता, ये आवश्यक नहीं होता कि हमारी पिछली पीढ़ी जिस कार्य को कर रही हो वो सही हो और हम उसे आगे भी करते रहें। अगर हम मछलियाँ पकड़ना व खाना बंद कर दे तो हमारी अगली पीढ़ी भी इस पाप से बच जाएगी। ये जीव हत्या है माता। ये जीव हत्या है तो हम क्या खाएं? तुम ही बताओ, हम क्या खाएं? इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। माता, क्या संसार के सभी लोग मछलियाँ ही खाते हैं या फिर जो मांस नहीं खाते वो भूखे मर जाते हैं?
हम शाकाहारी बनकर भी आराम से जीवन जी सकते हैं माता। तू तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा, जो मुझे ही उपदेश देना शुरू कर दिया। 2 दिन भूखा रहेगा तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहती है तुम्हारी ये अकड़। आखिर में खानी तो तुम्हें मछलियां ही पड़ेंगी। हाँ, और कितने आदमी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? आदमी यही कोई 15-20 आदमी तो हो ही जाएंगे। बाकी कुछ लोग दूसरे गांव के हैं। कुल मिलाकर 30-40 आदमियों का दल तो बन ही जाएगा। अपने यहाँ समुद्र में क्या कम मछलियां हैं जो आप इतनी दूर जा रहे हो? मेरा क्या मन लगेगा आपके बिना? मन तो हमारा भी नहीं लगेगा शारदत्ता, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। अब अपने यहाँ की ही ले लो। पूरे दिन समुद्र में खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर क्या हो गया, थोड़ी बहुत मछलियां मिल गई। लेकिन शारदत्ता, हम जिस जगह जा रहे हैं ना, हाँ हाँ, वहां बहुत बड़ा समुद्र है। अच्छा? हाँ, और मछुआरे भी बहुत कम जाते हैं। लगता है अब की बार वहां से हमें अच्छी मछलियां मिलेंगी। फिर तो बहुत अच्छा है स्वामी। मैं तो सोच रहा था शारदत्ता कि क्यों न मच्छिंदर को भी अपने साथ ले जाऊं, पर सोचा कि अभी बच्चा है और वैसे भी वापस लौटने में हमें 10-15 दिन लग जाएंगे। हाँ, सो तो है। अब पता नहीं तुम्हारे बिना इसका मन लगेगा या नहीं। सुनो स्वामी, मुझे तो कभी कभी मच्छिंदर को लेकर बड़ी चिंता होती है। चिंता? चिंता किस बात की? सुनो स्वामी, ये पल भर तो हम मछुआरों की कुल में रहा है, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल अलग तरह के हैं। अलग तरह के? हाँ हाँ, ना ही ये कभी अन्य बच्चों में खेलता है, सारा दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है। और न ही आज तक इसने मछली का सेवन किया है। तुम भी शारदत्ता छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती हो, और क्यों बेकार में चिंतित होती हो? अभी पुत्र मच्छिंदर में बचपना है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, मच्छिंदर को भी समय पर ठीक प्रकार से खाना खिलाना। जी स्वामी। बेटा मच्छिंदर। जी बापू। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूं। लौटने में 15-1 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, और हाँ, अपनी माता को तंग मत करना। जी बापू, प्रणाम।
जीते रहो बेटा। मच्छिंदर, भोजन तैयार है, आकर खा ले। आपको तो पता है माता, जो भोजन आपने बनाया है मैं वो नहीं खाऊंगा। फिर आप क्यों मुझे बार बार भोजन की कह रही हैं? तो मत खा, किंतु जो भोजन तुम्हें चाहिए वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसी आपकी इच्छा माता। बड़ा आया शाकाहारी भोजन करने वाला, तू तो मछलियों को भी फाड़ फाड़ कर खाएगा। मछलियां नहीं खाऊंगा माता। देखती हूँ कितने दिन और नहीं खाएगा मछलियां। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। हाँ, क्या बात है माता, आप बहुत परेशान लग रही हैं। देख बेटा, आज तुझे बिना कुछ खाए 15 दिन हो गए। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ, तू थोड़ा खा ले। वही भोजन माता, मांस मछलियाँ, जो आप मुझे पिछले 14 दिनों से खिलाना चाहती है। अगर मुझे वो भोजन खाना होता तो उसी दिन ही खा लेता। इतने दिन भूखा रहने की क्या आवश्यकता थी।
तुम्हारे जैसा जिद्दी बच्चा तो पूरी पृथ्वी पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माता, तुम्हारे जैसी जिद्दी माँ भी शायद इस पृथ्वी पर कोई होगी जो अपनी जिद के लिए अपने पुत्र को 15 दिन तक भूखा रखे। माता, तुम्हारे इस बलिदान को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे स्वामी आ गया। हाँ शारदत्ता। अरे बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम इस तरह बिस्तर में? क्या हुआ शारदत्ता मच्छिंदर को? बोलो शारदत्ता, चुप क्यों हो?